हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। ये वीडियो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, लेकिन इसको हिंदी में बनाने का रीज़न ये है कि कई सारे वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थी जिन्हें हिंदी समझ में आता है वो कहीं ना कहीं कमेंट में मुझे कमेंट करके इस बात को जो है हिंदी जो मैं बांग्ला में वीडियो बनाता हूँ उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए कहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशानी होता है। तो उम्मीद करता हूँ हिंदी और बंगाल जो लोग बांग्ला बोलने वाले हैं उनको भी हिंदी थोड़ा बहुत समझ में आता है, तो वो मेरी बातों को अच्छी तरीक़ा से समझेंगे। 2 दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर और वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड के चेयरमैन गौतम पाल बाबू के साथ एक मीटिंग हुआ, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। इस मीटिंग में 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट को रखा गया। पहला, डीएलएड कॉलेज में किस तरह से जो है प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट हो। दूसरा, 2022 रिक्रूटमेंट का ऑलरेडी पैनल जो है ख़त्म, पैनल का मियाद जो था वो 31 जनवरी ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद से किस तरह से नया नोटिफिकेशन प्राइमरी टीचर के लिए वेस्ट बंगाल में दिया जाए। लेकिन नया नोटिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है जो आप लोगों को पता है, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओबीसी केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है, जिसका नेक्स्ट हेयरिंग डेट 18 फरवरी 2025 अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में दिखा रहा है। वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड और एजुकेशन मिनिस्टर नया नोटिफिकेशन देना चाहते हैं, लेकिन इस केस की वजह से नया नोटिफिकेशन देने नहीं पा रहे, क्योंकि कोई भी अगर वैकेंसी आता है उसमें ओबीसी कैंडिडेट का रिजर्वेशन रखा जाता है। लेकिन 2011 का बाद से कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा जितने भी मतलब 77 कैटेगरी का जो ओबीसी है उसको इनवैलिड कर दिया गया था, जिसके वजह से जो रिजर्वेशन का पॉलिसी है उसको फुलफ़िल नहीं किया जा सकता है अगर नया नोटिफिकेशन दिया जाता है। तो इसी को लेकर नया नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। लेकिन जो मीटिंग में चर्चा हुआ कि इसके अल्टरनेट वे में, यानी ये केस तो चल रहा है, इस केस के साथ क्या कोई मैटर टू आउटकम वाला ऑप्शन को यूज़ करते हुए नया नोटिफिकेशन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। इसी को लेकर इस मीटिंग में चर्चा हुई और कोई कानूनी ऑप्शन है या नहीं नया नोटिफिकेशन देने का, इस सारी बातों पर भी चर्चा हुआ है। तमाम तरीके का जानकारी उम्मीद है हफ्ता 10 दिन के अंदर गौतम पाल सर के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, जिसमें वो सारी बातों की जानकारी देंगे। इसका पहले वेस्ट बंगाल अभ्यर्थियों के द्वारा जो है एजुकेशन मिनिस्टर ब्रास्तु बासु के साथ मुलाकात किया गया था, जिसमें उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि जितना जल्दी ओबीसी वाला केस मिटेगा 3 दिन के अंदर जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसी कितना खाली वो वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड को सेंड कर देंगे। और वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड के चेयरमैन गौतम पाल बाबू को ने भी ये कहा है कि जितना जल्दी उन्हें वैकेंसी खाली मिलेगा 24 घंटे के अंदर वो नया एडवर्टीजमेंट को जारी कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ ये ओबीसी वाले केस की वजह से झूला हुआ है। हालांकि एक और केस है जिसका इफेक्ट आने वाले कल में भर्ती प्रक्रिया में पड़ सकता है, जो है कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड है। हालांकि इस मामले से नया नोटिफिकेशन का कोई लेना देना नहीं है जहां तक मुझे समझ है, क्योंकि मैटर टू आउटकम करते हुए जो भी जजमेंट आएगा इस केस का, इसका पूरा का पूरा इफेक्ट जो है 2022 वाले रिक्रूटमेंट में पड़ेगा। नए नोटिफिकेशन में इसका किसी भी तरीका का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो अब देखते हैं गौतम पाल सर के द्वारा कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों को जानकारी दिया जाता है। जैसे ही उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दिया जाएगा मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।